Dear students, in English grammar, today we are going to learn active and passive voice. सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि what is active voice and what is passive voice. For this, ये एग्जाम्पल हम सबसे पहले यहाँ पर एक देखेंगे. ये सेंटेंस पे गौर करें. वेद helps Veda. Ved is the subject in this sentence here. Helps is the verb in this sentence and Veda is the object of this sentence. इसका मतलब ये हुआ कि वेद वेदा को मदद करता है. अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान करना कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन कर रहा है. क्या एक्शन कर रहा है? हेल्प. यानी कि हेल्प जो वर्ब है, जो क्रिया है, एक्शन है, वो वेद के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में ये जो वेद सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो कुछ कर रहा है. सब्जेक्ट इज द डूअर इन दिस सेंटेंस और इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, ऐसा हम कह सकते हैं. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लेंगे. वेदा इज हेल्प्ड बाय वेद. अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वेदा है. इज हेल्प्ड बाय वेद, लेकिन यहाँ पर वेदा एक्टिव नहीं है. वेदा जो है वो कुछ कर नहीं रही है. समथिंग इज डन टू वेदा. समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट. बाय हुम? बाय वेद. यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वेद है उसके द्वारा वेदा को हेल्प हो रही है. दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन पहला वाला जो सेंटेंस हमने यहाँ पर देखा, वेद हेल्प्स वेदा, ये एक्टिव में है. वेदा इज हेल्प्ड बाय वेद, क्योंकि वेदा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, इज नॉट द डूअर इन दिस सेंटेंस एंड सो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. दूसरा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं. मोहिनी मेक्स फूड. मोहिनी इज द सब्जेक्ट, मेक्स फूड, सब्जेक्ट मेक्स फूड, मतलब फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको बना रहा है. कौन बना रहा है? तो मोहिनी बना रहा है. यानी कि मोहिनी है वो एक्टिव है. सब्जेक्ट इज डूअर इन दिस सेंटेंस एंड सो दिस सेंटेंस इज टू बी कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस. एंड अनदर एग्जाम्पल, फूड इज मेड बाय मोहिनी. यहाँ पर इन दिस सेंटेंस फूड इज द सब्जेक्ट but is not active. Something is done to food by Mohini. That means food is made by Mohini. तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में मोहिनी फूड बना रही है, बनाती है, और दूसरा जो सेंटेंस में उसमें हम देख रहे हैं कि जो फूड है वो मोहिनी के द्वारा बनाया जा रहा है. तो ये हम पैसिव वॉइस में है ऐसा कहेंगे. यानी कि जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है. इसको हम इसकी जो डेफिनेशन है उससे हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ. एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन में अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टिव और द सब्जेक्ट इज डूअर. मतलब यहाँ पर जो वर्ब है यानी कि जो एक्शन है वो किसके द्वारा होती है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा होती है, और इसीलिए सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो गया. और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर है मतलब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ऐसा कहा जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखेंगे, द हंटर शॉट द लायन. यानी कि हंटर ने लायन को शूट किया. तो यहाँ पर जो हंटर है वो सब्जेक्ट है और वो एक्टिव है, वो कुछ कर रहा है. व्हाट ही इज डूइंग? ही इज शूटिंग द लायन, मतलब वो लायन को शूट कर रहा है, शूट करता है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। उसी तरह से हम पैसिव वॉइस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। इस शब्द के ऊपर आपको वजन देना है। द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो एक्ट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पैसिव है, यानी कि वो वैसे का वैसा पड़ा है, कर कोई और रहा है, मतलब वो एक्शन में नहीं है, दूसरा कोई एक्शन में है, और वो जो है वो एक्शन को सफ़र करता है। समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट बाय समवन और समथिंग, तो उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर। द लायन ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, हंटर कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, हंटर शूट्स। तो हंटर जो है उसने लायन को शूट किया, यानी कि हंटर के द्वारा लायन शूट होता है यहाँ पर, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, ऐसा हम कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया है कि एक्टिव का मतलब है जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होता है वो सेंटेंस एक्टिव है। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है बट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड पैसिव, यानी कि उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अब हमें ये तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अब हमें ये समझना है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से करना है। ये एकदम आसान है। इसके लिए हम 5 स्टेप को फॉलो करेंगे, और 5 स्टेप को जब हम बारी बारी से फॉलो करते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो देखते हैं, एकदम सिंपल है। उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो रखा है, उसमें मैंने सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझा लिए हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद एक चीज़ और है जो हमें सीखनी बहुत ही आवश्यक है एक्टिव पैसिव के लिए, और वो है टेंस। टेंस के जो 12 पार्ट्स है वो हमें पता होने चाहिए, उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो ही हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर, इसमें मोहन सब्जेक्ट है, राइट्स ये वर्ब है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो किस प्रकार से हमें एक्टिव इनटू पैसिव करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव से पैसिव किस प्रकार करना है, वो हम ये स्टेप्स के द्वारा सीखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप देखना आप, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ मोहन राइट्स अ लेटर है, उसमें अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, तो मोहन की जगह हम कौन सा वर्ड रख देंगे सेंटेंस में से, अ लेटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख पाएंगे अ लेटर ये मैंने यहाँ पर रखा है सबसे पहले। इट इज स्टेप 1 टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। नाउ सी द स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या है, तो हमें देखना है ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि लेटर तो हमने रख दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टेप 2 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे टेंसेस के फॉर्मूलाज और सारे टेंसेस के बारे में जब हमें नॉलेज होगा, हम जानते होंगे, उसके बारे में डिटेल हमें पता होगी, तो ही हम ये चीज़ जो है उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो स्टेप 2 में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं जो टेंस में हम यूज़ करते हैं, एम, इज, आर, was, were, have, has, had, will, shall, can, could, may, might, should, would, must, etc. ought to, need, etc. ये सारे के सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो आफ्टर सब्जेक्ट यूज होते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान में लेना है कि सब्जेक्ट क्या है,
थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, उसके ऊपर से हम तय करेंगे। दूसरा, उस सेंटेंस का टेंस क्या है। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, उस सेंटेंस का टेंस है मोहन राइट्स अ लेटर, मतलब इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, because the formula of simple present tense is subject plus v1. v1 means root form of the verb and object is the formula of this sentence. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस ऑक्सिलियरी वर्ब्स का यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एम, इज, आर, डू, डज, ये जो वर्ब्स हैं उनका हमें ऑक्सिलरीज का यूज करना पड़ता है यहाँ पर। तो हम एम, इज, आर जो है उसमें से कौन सा ऑक्सिलरी हम यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो स्वाभाविक रूप से एम, इज, आर का यूज होगा। तो हम अ लेटर, बिकॉज इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण हमें यहाँ पर लेना है इज, अ लेटर इज। तो ये इज मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है अ लेटर के बाद। अब ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 है, वो अच्छी तरह से आप देख लीजिए, कन्वर्ट वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल। ये बड़ी अच्छी तरह से आपको समझना है। अब आपने देखा था पहले यहाँ पर सेंटेंस में, देखो यहाँ पर राइट्स वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है यहाँ पर राइट्स। अब उस राइट्स वर्ब को, इस वर्ब को, राइट्स को हमें क्या करना है, उसको हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाने देना है, यानी कि v1, v2 एंड v3, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस वर्ब को हम क्या बना देंगे, पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे। पैसिव वॉइस में खास हमें याद रखना है कि कोई भी टेंस में सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो सिंपल पास्ट में हो, या किसी भी परफेक्ट टेंस में हो, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस में हो, लेकिन वर्ब को हमें पास्ट पार्टिसिपल ही बनाना है, ये हमें खास ध्यान में रखना है। तो ये वर्ब है, इसके 3 फॉर्म है, राइट, रॉट, रिटन। तो रिटन जो है वो v3 है, यानी कि वो पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हम इज के बाद, यानी एक बार ऑक्सिलरी यानी स्टेप 2 का यूज करने के बाद स्टेप 3 में हम इसे राइट के बजाय हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, उसे हम रिटन, एज अ रिटन, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कन्वर्ट वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल, ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4, तो स्टेप 4 में एजेंट बाय का हमें यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल के बाद बाय आएगा, तो उस बाय का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब वो हमें याद रखना है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एजेंट बाय का यूज नहीं भी होता है, जब सब्जेक्ट अननोन होता है एक्टिव वॉइस में, तो बाय का यूज वहाँ पर नहीं होता है। वो आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें वो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 5, तो स्टेप 5 यही है कि पहला जो स्टेप था उसका ऑपोजिट। पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये पहला स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है, सब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये सेंटेंस में मोहन राइट्स अ लेटर, तो लेटर इज द ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस। तो उस लेटर को ऑब्जेक्ट है और मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो हमने पहले ले लिया है, लेकिन अब मोहन बाकी बच गया, तो मोहन को हम लास्ट में, यानी कि एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम रख देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मोहन। अब इस सेंटेंस को आप कंप्लीट पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, देख लिया, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो, मोहन राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है ये सेंटेंस जो है वो, और उसका पैसिव नीचे बनाए हुए है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज। तो मोहन राइट्स अ लेटर का क्या बन गया, पहले अ लेटर स्टेप 1, इज स्टेप 2, रिटन स्टेप 3, बाय स्टेप 4 एंड मोहन स्टेप 5। दैट मीन्स in active voice, in simple present tense, it is Mohan writes a letter. In passive voice, in simple present tense, it is a letter is written by Mohan. यानी कि ये 5 स्टेप आपको एकदम इजी है इसको समझना।
तो आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि स्टेप 1 है subject at the place of object at the place of subject, a later. Auxiliary verbs are used according to subject, person and tense of the sentence. Is convert verb into past participle written. Agent by is used here by, and subject comes at the place of object. It is मोहन. तो ये 5 स्टेप अगर आपने कर लिए तो किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव इंटू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इंटू पैसिव, यानी कि एक्टिव में से पैसिव में आप इसको कर सकते हैं. अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए स्टेप 2, तो उसको थोड़ा डिटेल में सीखना है, क्योंकि स्टेप 2 में ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, जो टेंस यूज़ होते हैं, तो कौन सा टेंस होगा तो उसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होंगे और किस प्रकार से उसको हम कुछ नए वर्ड्स जो उसमें ऐड होने वाले हैं वो किस प्रकार से होंगे, उसका एक टेबल यहाँ पर मैंने बना के रखा है, जो हर टेंस यानी कि 12 के 12 जो टेंस के पार्ट्स है उसमें इस टेबल के ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक्टिव वॉइस में उसका फॉर्मूला क्या बनता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में, यानी कि ये जो दूसरा उसका टेबल है उसमें आप देख सकते हैं. तो ये देखिए एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव. अब फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाया गया है आप लोगों को. सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसकी पैसिव की फॉर्मूला क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सब्जेक्ट स्टेप 1, एमिजार स्टेप 2, पास्ट पार्टिसिपल स्टेप 3, बाय स्टेप 4 एंड ऑब्जेक्ट स्टेप 5. ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए. मोहन राइट्स अ लेटर, उसी एग्जाम्पल को मैंने लिया है, वो हम सारे 12 पार्ट्स में ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो मोहन राइट्स अ लेटर पैसिव में देखिए ये हो गया है, उस फॉर्मूला के आधार पर क्या हो गया है देख सकते हैं आप, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन. सब्जेक्ट यहाँ है तो सब्जेक्ट में से हमने यहाँ पर लेटर लिया, ऑब्जेक्ट को लेटर बनाया, सब्जेक्ट बनाया, एम इज आर से हमने इज लिया, पास्ट पार्टिसिपल हमने रिटर्न बना दिया है, बाय को बाय लिया और ऑब्जेक्ट को हमने एज अ मोहन यहाँ पर लिखा है. तो उसी प्रकार इन द सेम वे यू कैन सी हियर नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब उसका यहाँ पर पैसिव का फॉर्मूला आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग, BEING, बीइंग ये एक नया वर्ड है जो आपको इसमें यूज करना है फॉर्मूला में. सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, ऑक्सिलरीज के बाद बीइंग को यूज करना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. बाकी का फॉर्मूला सेम है. एक नया वर्ड यूज हुआ इसमें बीइंग, BEING. तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखते हैं हम. मोहन इज राइटिंग अ लेटर, यानी एक्टिव की फॉर्मूला के हिसाब से ये सेंटेंस ऐसे बना है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर. उसका पैसिव हम बनाएंगे यहाँ पर, अ लेटर स्टेप 1, इज बीइंग स्टेप 2, हम इसको इज के साथ जोड़ देंगे, इज बीइंग स्टेप 2, रिटर्न स्टेप 3, बाय स्टेप 4, मोहन स्टेप 5. यानी कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन. क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे आप एक्टिव पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, चाहे आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते हो, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन का एक नियम है, एक रूल है. वो ऐसा है कि जब भी हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करें तो उसमें उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और उस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस दिखाने के लिए हमें बीइंग का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो पैसिव है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का है. उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका हम यहाँ फॉर्मूला देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो है वो एक्टिव का फॉर्मूला है, उसका पैसिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन. एक नया वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बीन, BEEN. इसका हमें यूज करना पड़ेगा. परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट टेंस में बीन का यूज आएगा. उसके बाद
पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन हैज़ रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मोहन, यानी कि स्टेप 1 सब्जेक्ट अ लेटर, स्टेप 2 हैव हैज़ प्लस बीन यानी स्टेप 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे हैज़ बीन, क्योंकि इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। रिटन स्टेप 3, बाय स्टेप 4, मोहन स्टेप 5। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब देखेंगे फोर्थ टेंस है प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, उसका पैसिव किया जा सकता है लेकिन हमारे यूज में नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ टाल देते हैं, उसको हम लिख देंगे वहाँ पर नो पैसिव। अब पास्ट के जो चारों टेंस है वही सेम उसी प्रकार से जाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस, उसमें सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल प्रेजेंट में V1 था, सिंपल पास्ट में V2 आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी पैसिव की फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मोहन रॉट अ लेटर। अब यहाँ पर अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। सिंपल प्रेजेंट में हमने एम इज आर का यूज किया था, सिंपल पास्ट में हम वॉज वेयर का यूज करेंगे, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन, ये हो गया उसका पैसिव। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने किया था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस हम करेंगे। उसमें एम इज आर था, यहाँ पर वॉज वेयर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसका फॉर्मूला देखो, पैसिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग, जो कि हर कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का ही यूज होगा पैसिव में, वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पर बीइंग। एम इज आर का तो वॉज वेयर हो ही जाएगा, उसके बाद बीइंग यहाँ पर सेम का सेम रहेगा। स्टेप 1 सब्जेक्ट, स्टेप 2 वॉज वेयर प्लस बीइंग, स्टेप 3 पास्ट पार्टिसिपल, स्टेप 4 बाय, स्टेप 5 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखेंगे, मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोहन, ऐसा सेंटेंस यहाँ पर बन जाता है। अब हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव हैज का यूज करते थे, वैसे यहाँ पर हम हैड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, बीन हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसका मतलब ये हुआ कि मोहन हैड रिटन अ लेटर का क्या बनेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका भी नो पैसिव। उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख सकते हो उसका फॉर्मूला पैसिव में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी हमें यहाँ पर यूज करना है बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, मोहन विल राइट अ लेटर, यहाँ पर देखना उसका पैसिव क्या बनता है, अ लेटर विल बी रिटन बाय मोहन। तो यहाँ पर स्टेप 1 हो गया अ लेटर, विल शैल से हमने विल लिया है, बी का बी लिया है, और जो राइट था उसका हमने रिटर्न कर दिया। स्टेप 3 है, स्टेप 4 बाय एंड स्टेप 5 मोहन। एकदम आसान है, आप इसको थोड़ा ठीक तरीके से थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर नो पैसिव लिख दिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका फॉर्मूला पैसिव में देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मोहन। तो ये हो गया उसका पैसिव। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब यहाँ पर कुछ ऑक्सिलरीज है और वो मैं आपको बता रहा हूँ, सम अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो कैन जो है, अगर सेंटेंस में कैन का यूज हुआ है तो पैसिव करते वक्त हम उसको कैन बी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट अ लेटर, तो हम उसका कर देंगे अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। समझ में आ गया होगा आपको। तो उसी प्रकार कुड का कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ought to be एटसेट्रा। तो आपको ये पूरा जो टेबल है वो समझ में आ गया है कि सारे जो टेंसेस है
उन टेंसेस को किस प्रकार से हम एक्टिव इनटू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट से टेंस से लेकर के फ्यूचर टेंस तक का ये पूरा टेबल है, वो आप अच्छी तरह से आप अपनी नोट में भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपको इसको प्रिपेयर करने में अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा, आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे, उसका कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर आपका हो जाएगा। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस और इस प्रकार से पूरा जो टेबल है। अब उसके बाद कुछ और ऐसे चीज़ें हैं इसमें जो हमें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि when verbs that take both direct and indirect object in active voice are changed to the passive, either object may become the subject of the passive verb while the other is retained। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन अ सेंटेंस। दो ऑब्जेक्ट कैसे, यहां पर एग्जांपल से आप देखेंगे, देखना, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। सेंटेंस देखो, ध्यान देना, द गार्ड सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड वर्ब है, हिम भी ऑब्जेक्ट है और एडमिटेंस ये भी ऑब्जेक्ट है, बिकॉज एडमिटेंस इज अ नाउन हियर। तो इसको, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट है। तो पहले यहां पर आपके सामने ही है, वो आप देख सकते हो, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गार्ड, इस ऑब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने साइड किया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं, तो ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड, यानी कि यहां पर हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के भी हम सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और एडमिटेंस जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के भी हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, मिस्टर कृष्णा जी टीचीज अस ग्रामर। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, अस is a object और and grammar is also the object in this sentence। ये दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के यहां पर देखो पैसिव बनाया गया है। ग्रामर इज taught to us by मिस्टर कृष्णा जी। फिर से देखना, ग्रामर एज एन ऑब्जेक्ट, ग्रामर को जब हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो ग्रामर इज taught to us by कृष्णा जी। अब हम अस को एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो अस का हम वी कर लेंगे यहां पर, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। तो यू एक ऑब्जेक्ट है, टिकट ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में है, हु टॉट यू फ्रेंच, हु टॉट यू फ्रेंच। अब जब WHO यानी कि WH वर्ड यहाँ पर है, हु है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हमें बाय जो है उसका यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्मूला में आ जाता है, इसलिए उसका यूज हमें पहले करना पड़ेगा। तो बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, एक तरीका ये है। हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, ये भी लिखा जा सकता है। बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, यू एंड फ्रेंच, दे बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। ही हैंडेड हर अ चेक। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए अ चेक वॉज हैंडेड टू हर, शी वॉज हैंडेड अ चेक। यहाँ पर बाय का यूज नहीं हुआ, इस पर गौर करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, और जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो वहाँ पर बाय का यूज़ ना करें तो भी चल सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इम्पेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इम्पेरेटिव कमांड जो होते हैं उनको जब हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसकी एक फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। वो फार्मूला ये है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस फार्मूला को आपको बराबर ध्यान में रखना है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड सेंटेंसेस खास तौर पर आप उसको पैसिव अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ पर देखो, कमांड सेंटेंस है, हैंग हिम, हैंग हिम, हैंग इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस हियर। तो वो फार्मूला को हम
यूज़ करेंगे, लेट हिम बी हैंग्ड, यानी लेट फार्मूला से लेट हमने ले लिया, सब्जेक्ट हमने जो ऑब्जेक्ट था हिम उसको हमने यहाँ पर बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद बी का यूज़ किया है, उसके बाद जो हैंग है उसको हमने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया है, तो वो हो गया हैंग्ड। तो लेट हिम बी हैंग्ड, ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। यानी हैंग हिम जो वर्ड था, जो सेंटेंस था यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कमांड स्टेटमेंट है, ये इम्परेटिव स्टेटमेंट है। तो उसको किस प्रकार से हमने बनाना है, ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लोगे तो आसानी से आप किसी भी कमांडिंग स्टेटमेंट को एक्टिव इंटू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। हैंग हिम, लेट हिम बी हैंग्ड, फॉर्मूला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, गिव द ऑर्डर, तो उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम किस प्रकार से लिखेंगे, लेट द ऑर्डर बी गिवन, यानी कि जो वर्ब है उसके पहले जो पूरी फॉर्मूला है उसका हम यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं। हु किल्ड द स्नेक, तो उसकी एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फिर से ध्यान रखना बरोबर, क्वेश्चन वर्ड, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। तो हु किल्ड द स्नेक, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, बाय हम पहले लगाएंगे, बाय हुम ऑक्सिलरी वर्ब वॉज, द स्नेक यानी सब्जेक्ट हो गया, किल्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो हु किल्ड द स्नेक का हमने क्या बना दिया, बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड। तो इस प्रकार से हमने इसको पैसिव फॉर्म में बदल दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हु ब्रोक द ग्लास, बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, यानी इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए, ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने इस सेंटेंस को भी बना दिया, बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, यानी बाय हुम क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब वॉज, द ग्लास सब्जेक्ट प्लस ब्रोकन, यानी कि बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन। तो इस हिसाब से हमने इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी किस तरीके से हम पैसिव करते हैं वो हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखने हैं, करने हैं कि उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण होता है। तो जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक्टिव में देखिए, कैट्स कैच माइस, पैसिव क्या है, माइस आर कॉट बाय कैट्स। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो कैट्स है ये सब्जेक्ट है, कैच है ये V1 है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हो गया। और उसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्मूला है उसका पैसिव का फॉर्मूला, आप वो टेबल जो मैंने दिखाया है आपको, उस टेबल के ज़रिए आप टेबल में देख देख कर अगर आप बनाएंगे सारे सेंटेंसेस तो आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन वो टेबल जो है वो टेबल पूरा आप अपने नोट में नोट डाउन कर लेना, उसको लिख लेना। तो कैट्स कैच माइस, माइस आर कॉट बाय कैट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। उसी प्रकार देखो ये सारे जो सेंटेंसेस है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या तो फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस भी है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। डू कैट्स कैच माइस, आर माइस कॉट बाय कैट्स, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसका भी हमने यहाँ पर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो कैट्स बिकॉज इट इज़ प्लूरल, कैट्स जो है वो प्लूरल है और इसीलिए हमने यहाँ पर डू डज में से डू का यूज़ किया है क्वेश्चन बनाने के लिए। एक्टिव में डू कैट्स कैच माइस, क्या जो कैट्स होती है वो माइस
कैच करती है, चूहों को कैच करती है, उसको पकड़ती है। हाँ, तो उसको अगर हम पैसिव में बनाएं तो क्या जो माइस है यानी जो चूहे हैं वो कैट के द्वारा पकड़े जाते हैं, ये उसका सही पैसिव होगा। तो हम लिखेंगे आर माइस कॉट बाय कैट्स। तो क्योंकि हमें एम इज आर का यूज़ करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पर हम एम इज आर का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सेम है लेकिन ये क्वेश्चन है इसीलिए आर हमने आगे लगाया है। उसी प्रकार से डज द ग्रोसर सेल टी, इज टी सोल्ड बाय द ग्रोसर। आप इसको बार बार इसका मनन करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो डू डज हैव हैज से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वही डू डज हैव हैज जो है वो हम आगे, यानी कि जो क्वेश्चन की सेंटेंस की फार्मूला होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो फार्मूला होती है उस फार्मूला के हिसाब से आप उसको रखेंगे तो वो आराम से आप उसको एक्टिव इनटू पैसिव ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। उसी प्रकार पास्ट टेंस की ये कुछ सेंटेंसेस है, द पुलिसमैन कॉट द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिसमैन। तो क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हमने यहाँ पर वाज का यूज़ किया है। उसी प्रकार ये सारे सेंटेंस, अब ये क्वेश्चन जैसे प्रेजेंट में था वैसे पास्ट में क्वेश्चन है, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, वॉज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन। तो यहाँ जो द पुलिसमैन है वो सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है, द थीफ ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, द थीफ को आगे ले आते हैं, द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन, वॉज को हम उसके आगे रख देंगे क्योंकि इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन होता, लेकिन एक क्वेश्चन है इसलिए वॉज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन ऐसा हम लिख रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। वर द फार्मर्स प्लाउइंग द फील्ड्स, तो द फार्मर्स प्लाउइंग द फील्ड्स सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट में होता तो ऐसा होता, स्टेटमेंट यानी एसर्टिव सेंटेंस में होता तो ऐसा होता, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्म में है इसलिए वर आगे है, वर द फार्मर्स प्लाउइंग द फील्ड्स, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है ये सेंटेंस और क्वेश्चन है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, वर द फील्ड्स बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर्स, यानी कि हमने यहाँ पर बीइंग का यूज़ किया, जिस प्रकार से हमने टेबल में देखा था उसी प्रकार से हमने ये इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ किया है। तो उस प्रकार से ये क्वेश्चन सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन आप देख सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप मैं यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ तो आप बारी बारी से इन सारी सेंटेंसेस को देखेंगे और इनको स्क्रीनशॉट लेकर के या स्क्रीन को पॉज करके आप इसको अपनी नोट में लिख सकते हैं ये सारे के सारे सेंटेंस, जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है, इम्परेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, हु टॉट हर फ्रेंच, बाय हुम वॉज शी टॉट फ्रेंच आप देख सकते हैं। वाई डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब, वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाय योर फादर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हुम डिड यू लाफ एट, हु वॉज लाफ्ड एट बाय यू, पोस्ट दिस लेटर, ये इम्परेटिव हमने पहले देखा, इम्परेटिव सेंटेंस कमांडिंग स्टेटमेंट होता है, इम्परेटिव स्टेटमेंट होता है। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, तो इनके सारे फॉर्मूला भी आप देख चुके हैं। एंटर बाय द लेफ्ट डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, यहाँ पर एक वर्ड रिक्वेस्टेड यूज हुआ है क्योंकि एंटर बाय द लेफ्ट डोर यानी कि ये एक रिक्वेस्ट है, किसी को कहा गया है कि भाई आप लेफ्ट डोर से एंटर करना प्लीज़, ऐसा कहा गया है उसको, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट के फॉर्म में है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, बराबर। तो इस प्रकार से ये सारे जो सेंटेंसेस है उसको आप अपनी नोट में लिख लेना और उसकी प्रैक्टिस आप करना, तो आप अच्छी तरह से इन जो सेंटेंसेस है एक्टिव पैसिव को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जो आपके लिए है, जिस एक्सरसाइज को आपको खुद करना है और इसके जो आंसर्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ये सेंटेंसेस जो है, इन सेंटेंसेस को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। आप इस स्क्रीन को रोक कर के भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको पास कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक्टिव इनटू पैसिव सारे सेंटेंसेस यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीन को रोक के भी आप पॉज करके भी आप इसको अपने नोट्स में
लिख सकते हैं। ये आपकी खुद की एक्सरसाइज के लिए है। जितने एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये जो एक्टिव पैसिव है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से वो आप उसको आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, अपनी नोटबुक में लिखना, और भी कहीं से आपको सेंटेंसेस, आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो या आपके पास और कोई भी बुक हो तो आप उसमें से भी सेंटेंसेस लेकर के, आपकी टेक्स्ट बुक में से भी सेंटेंसेस लेकर के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से ही आदमी जो है वो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है। तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।